मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा के 6,30,000 छात्रों के लिए स्कूल वापसी संभव नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि गाज़ा में 6,30,000 से अधिक छात्र सोमवार को स्कूल नहीं लौटेंगे, क्योंकि फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर इसराइल के युद्ध के कारण दूसरे वर्ष भी स्कूल शिक्षा बंद रहेगी। सेवा प्रदाता पालटेल और वफा समाचार एजेंसी के अनुसार इसराइल की बमबारी के कारण मध्य और दक्षिणी गाज़ा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच किंग हुसैन एल नबी ब्रिज क्रॉसिंग सोमवार सुबह फिर से खुले जाएगी। ये ब्रिज एक हमले के बाद कुछ समय के लिए बंद किया गया था, जिसमें 3 इजरायली सुरक्षा गार्ड मारे गए थे। बंदूकधारी की पहचान जॉर्डन के नागरिक के रूप में हुई है। नुसरात पर इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा ने कहा कि बाजा कार्यक्रमों के मध्य गाज़ा के नुसरात शरणार्थी शिविर में एक घर पर इजरायली हवाई हमले के बाद 3 लोगों के शव बरामद किए गए। सूत्रों का हवाला है कि कम से कम 7 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इससे पहले रविवार शाम को गाज़ा शहर के तुफ़ाह इलाके में हुए हमले में एक फिलिस्तीनी मासूम की मौत हो गई। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस कदर फिलिस्तीन का नुकसान हो रहा है। 6,30,000 बच्चे युद्ध के चलते हुए इस साल भी स्कूल को नहीं जा सकेंगे। उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है, उनकी शिक्षा का कितना नुकसान हो रहा है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक रिपोर्ट और बता दूं कि मध्य सीरिया में इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत सरकारी मीडिया ने बताया। स्थानीय सूत्रों के हवाले से सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि मध्य सीरिया में इजरायली मिसाइलों से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी SANA के अनुसार रविवार को हुए हमले में हम्मा के पश्चिमी में मस्याफ शहर के पास आग लग गई और भौतिक क्षति भी हुई। एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी ने SANA को बताया कि इसराइल ने लेबनानी हवाई क्षेत्र से सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। सूत्रों ने कहा कि सीरियाई वायु रक्षक ने कुछ मिसाइलों का सामना किया और उन्हें मार गिराया। इजरायली जेट विमानों ने लेबनान से सीरिया के विरुद्ध हमले शुरू किए हैं, जो संभव सीरियाई हवाई क्षेत्र से बचने के लिए किए गए हैं, जहां रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं काम करती हैं। सेना की रिपोर्ट के अनुसार मस्याफ स्थित सार्वजनिक अस्पताल के निदेशक ने कहा कि हताहत हुए लोग नागरिक थे। सीरिया के 13 साल के गृहयुद्ध के दौरान इसराइल ने नियमित रूप से देश में हवाई हमले किए हैं, जिनमें ज़्यादातर ईरान से जुड़े स्थलों को निशाना बनाया गया है। लेकिन इजरायली सेना सीरिया में अपने अभियानों की पुष्टि या डिप्टी नहीं करती है। रविवार का हमला क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच हुआ है, जबकि ईरानी अधिकारी अभी भी जुलाई में तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या का जवाब देने का वचन दे रहे हैं। ईरान, जो सीरिया में सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है, इस हत्या के लिए इसराइल को कड़ी सजा देने का वादा किया था, लेकिन हत्या के 40 दिनों से अधिक समय बाद भी कोई ईरानी हमला नहीं हुआ है। ईरान
बार बार धमकियां देता रहा है इसराइल को कि हम इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेकर के रहेंगे, लेकिन 40 दिन से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, कोई भी हमला ईरान की तरफ से इसराइल पर देखने को नहीं मिला है। जबकि ईरान बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी हमला ईरान की तरफ से देखने को नहीं मिला है। पिछले सप्ताह इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्स IR एजेंसी के शीर्ष कमांडर मोहसिन चिजारी ने कहा था कि ईरान की प्रतिक्रिया उचित समय पर आएगी। अप्रैल में ईरान ने दमिश्क में ईरानी राजनीतिक तुष्टीकरण पर इसराइल द्वारा की गई बमबारी के जवाब में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से इसराइल पर सीधा हमला किया था। क्षेत्र में इजरायली और अमेरिकी वायु रक्षा बलों ने अधिकांश प्रक्षेपणास्त्र को मार गिराने में मदद की, जिससे हमले में होने वाली क्षति न्यूनतम हो गई थी। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने 25 अगस्त को इसराइल के खिलाफ हमला किया, जो बैरूत में इसराइली हवाई हमलों में से उसके एक शीर्ष कमांडर की हत्या का जवाब था, जिसमें कई नागरिक भी मारे गए थे। इसराइल ने कहा था कि उसने एक पूर्व आक्रमणकारी हमले के साथ ऑपरेशन को विफल कर दिया, लेकिन ईरान सहयोगी लेबनानी समूह ने कहा कि उसने तेल अबीब के पास एक इजरायली सैन्य खुफिया स्थल पर सफलतापूर्वक हमला किया। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच सीमा पर शत्रुता लगभग हर दिन जारी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वहाँ गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उत्तरी इसराइल और सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जहां चल रहे इजरायली हमले में 40,900 से अधिक लोग मारे गए हैं। लेबनानी समूह ने गाजा पर युद्ध समाप्त होने तक अपने सैन्य अभियानों जारी रखने का वादा किया है, जबकि इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह को देश की सीमा से बाहर खदेड़ने का वादा किया है, जिसमें यदि आवश्यक हुआ तो पूर्ण युद्ध भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने अपने हमलों को नहीं रोका है। ईरान बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है इसराइल को, लेकिन कोई भी हमला अभी तक देखने को नहीं मिला है, जबकि इस्माइल हानिया की मौत को हुए 40 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपना हमला नहीं रोका है। वो हर रोज़ इसराइल पर हमले कर रहा है, और इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आगे ये जंग जो है क्या मोड़ लेती है वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है यही है कि 6,30,000 बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कर पाएंगे जंग के चलते हुए। जब तक ये जंग जारी रहेगी, पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बमबारी भारी बरसन में हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही ख़तरनाक माहौल जो है गाज़ा पट्टी का हो चुका है। फ़िलिस्तीन के लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। हर रोज़ एक न्यू हमला देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे फ़िलिस्तीनी डरे हुए हैं। तो आज की कुछ खबर यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।